ओ भाई, क्या तुम लोग रिकॉर्ड कर रहे हो? इसे देखो, ये है एक काउ किलर। ओ, ओ, बहुत तेज हो तुम, सुपर फास्ट हो तुम। पकड़ लिया। ऑलराइट, आई थिंक अब मेरा नंबर है इस डेडली इंसेक्ट के स्टिंग को टेस्ट करने का। और ये पूरे प्लेनेट का सबसे डेडली स्टिंग करने वाला इंसेक्ट है, द काउ किलर ऑफ एरिजोना। चलते हैं गाइस। काउ किलर, जिसे यूएसए में वेलवेट एंट कहा जाता है, क्योंकि ये ज्यादातर काउ पैस्चर्स में ही मिलते हैं। और कहते हैं इसका स्टिंग इतना पेनफुल होता है कि ये एक गाय को भी मार सकता है। हमें स्टिंग टेबल की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो मैं बस ये सोच रहा हूँ कि अगर मैं एक और स्टिंग को झेल लूं, फिर घर चलते हैं। ये वही इंसेक्ट है जिसने हमारी सबसे वायरल वीडियो बनाई थी, जो अब 83 मिलियन व्यूज क्रॉस कर चुकी है। पर मैंने अभी तक इस काउ किलर का स्टिंग नहीं लिया है। शिट। अच्छा, वापस आ जाओ इधर। तुम ठीक हो? अब ना सिर्फ मैं स्टिंग टेस्ट को अटेम्प्ट करने वाला हूं, उसके साथ साथ मैं ब्रेव विल्डरनेस की हिस्ट्री में सबसे फेमस स्टिंग को डालने वाला हूं हमारे नए बाइट स्टिंग इंडेक्स में, जहां पे मैं इसे रैंक करूंगा इंटिमिडेशन, पेन और आफ्टरमैथ पर। इसको हम 1 से 10 तक पहले रेट करेंगे, उसके बाद इसका एवरेज निकालेंगे, फिर देखेंगे ये काउ किलर कहां स्टैंड करता है हमारे PSI पर। तो पहला इंप्रेशन इस काउ किलर यानी वेलवेट एंट का ये है। तो ये उस काउ किलर से थोड़ी अलग लगती है जिसने कयोटी को सालों पहले काटा था। इसका पैटर्न और फर तो सेम लग रहा है, पर इसका जो एब्डोमेन है ना, वो रेड कलर की बजाय बर्न्ड ऑरेंज कलर का लग रहा है। और यही खासियत है इन वेलवेट एंट्स की, ये वेराइटी ऑफ शेप्स, पैटर्न्स और कलर्स में आते हैं। और वेलवेट एंट की स्पीशीज पूरे अमेरिका में फैली हुई हैं। पर मेरा मानना यह है कि ये जो सदर्न वेस्ट यूनाइटेड स्टेट्स में वेलवेट एंट्स मिलती हैं, ये सबसे कूल और सबसे अलग लगती हैं। इसे कहते तो वेलवेट एंट हैं, पर ये एंट की स्पीशीज नहीं है। इनफैक्ट ये एक बिना विंग का वॉस्प है। मेल्स जो होते हैं स्पीशीज के, उनके विंग्स होते हैं और वही इधर उधर उड़ते हैं, लेकिन उनके पास स्टिंग नहीं होता। सिर्फ फीमेल वेलवेट एंट के पास स्टिंग होता है। अब जैसे कि इसके पास विंग्स नहीं है, तो पक्का ये मुझे एक स्टिंग मार सकती है। अब सच में डर लग रहा है मुझे। तो स्टिंग रेडी है, तो मैं इसे टेस्ट करने वाला हूँ स्टिंग किल्ड वेल्स के साथ। ये पेड नहीं है, बस इसको लेके मेरी क्यूरियोसिटी थी। ऑफ कोर्स मेरे पास एक एपिपेन है, जस्ट इन केस मुझे कोई क्रेजी एलर्जिक रिएक्शन हो जाए। ये एक फर्स्ट एड किट है जो कि एक इमरजेंसी मेडिकल अटेंशन के लिए है। होपफुली बस मुझे सिर्फ ज्यादा दर्द हो और मुझे इसकी जरूरत ना पड़े। तो उसके साथ साथ चलो अब इस स्टिंगर के स्टिंग को पास से देखते हैं। ये ग्रिप को पकड़ना ही सबसे ट्रिकी पार्ट होता है। और इन्हें कहते हैं द इंडिस्ट्रक्टिबल इंसेक्ट, क्योंकि ये एक्सोस्केलेटन होते हैं। इनकी जो बॉडी है इतनी स्ट्रांग है ना, बाकी सारे इंसेक्ट से ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तो इसीलिए फिक्र मत कीजिए, मैं इसे कोई हर्ट या क्रश नहीं कर पाऊंगा। ओ, सुना आपने? ये मैंने ऑलरेडी सुन लिया जिसके बारे में मैं क्यूरियस था। ये जो इंसेक्ट हैं, ये हमेशा एक स्क्वीक जैसी आवाज निकालते हैं, जिसे स्ट्रिजुलेशन कहते हैं। ये एक वार्निंग डिस्ट्रेस सिग्नल होता है, जैसे कि कोई अलार्म सायरन। और इसका वो मैंने अभी सुना आपने? सुनो सुनो, इधर लाओ, कैमरा इधर लाओ। सुनो, सुनाई देगा तुम्हें अभी। पैंडा एंट की तरह उतना तेज नहीं है ये, पर तुम सुन पाओगे इसे। पर चिंता मत करिए, इस इंसेक्ट को मैं बिल्कुल भी हर्ट नहीं कर रहा हूं। ये स्टिंगर, ओ माय गॉड, स्टिंगर को देखो कितना बड़ा है ये स्टिंगर इस काउ किलर का दुनिया के सबसे बड़े स्टिंगर्स में से एक है। इनफैक्ट इसका जो बॉडी साइज है, उसके रेशियो के हिसाब से इसका दुनिया में सबसे बड़ा स्टिंग है। वाओ! क्योंकि ये इंसेक्ट बड़ा है, इसका जो स्टिंगर है ना, उस पैंडा एंट जिसने मुझे चिले में काटा था, उससे काफी ज्यादा बड़ा है। वाओ! इसका जो स्टिंग है ना, सच में बहुत बड़ा है। ओके, आई थिंक टाइम हो गया है टेस्ट करने के लिए स्टिंग इस फजी छोटे से इंसेक्ट का। आप लोग रेडी हो? हम रेडी हैं। ओके, सो सबसे पहले मैं जो करूंगा वो होगा कि इस काउ किलर को मैं चाहूंगा कि ये अपने आप मुझे स्टिंग करे, और ऐसा करने के लिए मुझे इसे वापस कंटेनर में डालना होगा। इसको मैं यहाँ प्लेस कर देता हूँ। कटवाते हैं इसे मेरे यूजुअल स्पॉट पे ही, 3 गिनने पर। 1 2 3। ओह, मैं फील कर सकता हूँ इसका फजी टेक्सचर। इसका जो एब्डोमेन है मेरे स्किन के बहुत पास है। ये नर्व रैकिंग है। ये देखो,
ये जो काउ किलर है ना, ये ग्लास से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। जैसा कि मैंने सोचा था, अपने आप नहीं काटेगा ये। चलो घुमाता हूं इसे। चलो उठते हैं। टेंशन बढ़ा दी इसने। ओके ऑलराइट, तो आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये इंसेक्ट तभी स्टिंग करेगा जब आप इसे पकड़कर फोर्स करें, और मैं वही करने वाला हूं। तो मोमेंट आ गया है, मैं स्टिंग लेने वाला हूं, क्योंकि मुझे सच में जानना है कि ये वेलवेट एंट के मुकाबले कितना स्टिंग करता है। चलो अपने आप को स्टिंग करवाते हैं। चलो पहले एक अच्छी पकड़ बना लूं मैं। इसको पीछे से पकड़ लेता हूं थोड़ा सा। हाँ पकड़ लिया। ओके। ओह ये थोड़ा गरम गरम हो रहा है। ये फुल स्टिंग मोड में है। ये पहले तो नहीं काट रहा था, पर अब ये पक्का काटने वाला है। ये स्टिंगर पूरी तरह से रेडी है। ओके अच्छे से शॉट लेना, मैं स्टिंग करवाने वाला हूं। ऑलराइट, मैं मार्कविंस स्टिंग जोन एंटर करने वाला हूं, वेलवेट एंट के साथ या फिर काउ किलर साउथ वेस्ट की। ऑन 3 1 2 3। ओह काटा इसने मुझे। अभी तक तो कुछ नहीं। काट लिया इसने मुझे। ओह ये, ओह वाओ, ओह वाओ, वे, ओह स्टिंग गया अंदर। वाओ, ये पैंडा से बहुत पेनफुल है। काफी ज्यादा। ओह जल रहा है, मैं वापस रख रहा हूं इसे। हाँ जल रहा है। ये सच में जलता है भाई। बहुत जोर से काटा इसने मुझे। ये देखो, ये रेड स्पॉट दिख रहे हो? ओह मैन, ये पक्का सूजने वाला है। इसमें बहुत दर्द हो रहा है, बहुत ज्यादा पैंडा एंट से, मतलब 10 गुना ज्यादा, सच में 10 गुना ज्यादा। ये पक्का एक असली स्टिंग है। ओली मोली यार, ये औरों से तो बहुत बेहतर वाला स्टिंग है। ओह वाह, उसने मुझे 3 बार काटा है। 1 2 3, वो सबसे बुरा वाला बिल्कुल बीच में है। और मुझे पता चला कि वो जब बिल्कुल अंदर गया मेरे, शायद से कम आधा इंच तो मेरे अंदर गया ही गया पक्का। आप देखो, आपको यहाँ पर थोड़ा सा ना ब्लड स्पॉट दिख रहा होगा। देखो यहाँ पे अब थोड़ी सूजन और थोड़ी रेडनेस भी आनी शुरू हो गई है। और देखो ये थोड़ी सी जो ब्लॉकीनेस है ना, अब ये थोड़ी यहाँ से जानी शुरू हो गई है। मैं आपको अभी बता दूं कि कल जो स्वेलिंग होने वाली है ना मुझे इसके साथ, वो इतनी बुरी होने वाली है ना, पर अभी मैं महसूस कर सकता हूँ उसके वेनम के इफेक्ट्स और उसका पेन। और अब मुझे लगता है कि ये जो स्टिंग किल है ना, ये मुझे स्टिंग के ऊपर अब थोड़ा लगा लेना चाहिए। चलो लगाते हैं। इससे जो मुझे ये जलन हो रही है ना, शायद थोड़ी कम हो जाए। ओह हाँ, आराम तो आ रहा है इससे। ओह सच में हाँ, ये वाला स्टिंग सच में उस पैंडा एंट से तो बहुत ज्यादा पावरफुल है। अब पता नहीं ये सच में उसके बड़े साइज की वजह से हुआ, या ये जो साउथ वेस्ट की वेलवेट एंट काउ किलर है ना, ये सच में इतनी पेनफुल है। पर बहुत दर्द हुआ भाई। चलो कम से कम जलन कम करने के लिए कुछ तो था। मैं अभी से बता दूं, कल का दिन तो और भी ज्यादा खराब होने वाला है इस दर्द की वजह से। अगले 24 से 48 घंटे के लिए इसे मॉनिटर करना पड़ेगा मुझे। अभी तो मैं यहीं रहने वाला हूँ। तो चलो अब टाइम आ गया है ऑफिशियली इस काउ किलर के स्टिंग को हमारे इंडेक्स पे रैंक करने का। इंटिमिडेशन के लिए मैं इसे 7.5 दूंगा 10 में से। इसके फजी टेक्सचर और इसके रेड कलर पे मत जाना। जब इसका स्टिंग पूरी तरह बाहर आता है ना, मतलब कि इसे बस काटना है। अब जब पेन की बात करें ना, तो सच में मैं शॉक हो गया, क्योंकि मैंने सोचा नहीं था कि ये पैंडा एंट से इतना खराब होगा। मुझे इतना ज्यादा पेन हो रहा है ना, इसीलिए मैं इसे 10 में से 8 दूंगा। अब फाइनली आफ्टर मैथ, कुछ ही घंटों के बाद जो मेरी स्वेलिंग थी ना, वो और ज्यादा बढ़ गई। और मुझे पता है ये अब ना और ज्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि ये मुझे पता है कि वेलवेट एंट है, तो इसने तो काम कर दिया अपना। इसीलिए आफ्टर मैथ के लिए मैं इसे 8.5 दूंगा 10 में से।
तो इन सब का टोटल इस काउ किलर को रेटिंग देता है इस BSI स्केल पर 8, जो कि अभी तक इस स्केल की सबसे बड़ी रेटिंग है, वो भी इस छोटे से क्रीचर की। अब आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको अगला कौन सा इंसेक्ट देखना है।